हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन टू द एक्सरसाइज 4.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 डिटरमिनेंट्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसे देखने के बाद ये क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी और समझने में भी बहुत आसानी होगी, इसीलिए पहले उन वीडियोस को देखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। मीन्स हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमें शो करना है कि ये टोटल क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, 0। अब इसको किस तरीके से हम लोग शो करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में हमने क्या देखा था कि हम किसी भी डिटरमिनेंट की किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी डिटरमिनेंट से कोई भी वैल्यू कॉमन लेनी है, कोई भी फैक्टर कॉमन लेना है, तो उसे हम किसी भी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसकी वैल्यू को 0 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखें तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो थर्ड कॉलम है, ठीक है, थर्ड कॉलम जैसी ही एक वैल्यू हम लोग बना देते हैं फर्स्ट कॉलम में। किस तरीके से, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस C1 को बना सकते हैं C1 प्लस C2, ठीक है। अगर हम C1 को C2 में ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर रहेगा x प्लस ए। अब देखो क्योंकि C1 में C2 को ऐड कर रहे हैं इसीलिए y में b को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस b और z में c को ऐड करेंगे तो z प्लस c, ठीक है। बाकी दोनों वैल्यूज को हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। तो अगर इस डिटरमिनेंट में हम लोग देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि पहला वाला कॉलम पूरा का पूरा और थर्ड वाला कॉलम पूरा का पूरा दोनों है आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि C1 जो है वो C3 के क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। और हमने ये देखा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मैं क्या करूं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ही ऐड कर दूं तो देखो हमें क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर है A माइनस बी, फिर है B माइनस C और यहाँ पर है C माइनस A, तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर भी इन तीनों को ऐड करेंगे तो B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। यहाँ पर भी तीनों को ऐड करेंगे, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C। तो फर्स्ट कॉलम में तो हम लोग चेंज कर चुके हैं, बाकी सारे दोनों कॉलम्स को हम रखते हैं सेम। तो यहाँ पर B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B रहेगा, यहाँ पर रहेगा C माइनस A, A माइनस B एंड B माइनस C, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो तीनों के जगह पर सिंप्लीफाई होकर आएगा 0। क्योंकि देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, सो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, 0। तो ये हो जाएगा B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B एंड B माइनस C, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट का पहला जो कॉलम है उसका हर एक एलिमेंट क्या है, 0। और प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ऐसा होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो के सारे एलिमेंट या फिर किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 0। इसका मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू इस कॉलम के 0 होने के वजह से क्या हो गई, 0। और हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू लानी भी कितनी थी, 0। तो ये तो हो गया सिंपली प्रूफ।
आगे बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें क्या दिखाना है कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है 0। किस तरीके से शो करेंगे देखें। तो इसे प्रूव करने के लिए हम देखो कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर है पहला एलिमेंट 2, फिर 7, फिर 65, ठीक है। फिर यहाँ है 3, 8, फिर 75, यहाँ है 5, 9 एंड 86। देखो अगर मैं इस 65 को क्या करूं, इस तरीके से लिखूं 9 इंटू 7 प्लस 3, ओ इट शुड बी 2। देखो ये हो गया 63 प्लस 2, टोटल हो गया 65, है ना। उसके बाद अगर 75 को भी इसी तरीके से लिखूं 9 इंटू 8 प्लस 3, ये भी देखो 9 इंटू 8 72 प्लस 3 75, ठीक है। 86 को क्या लिखूं 9 इंटू 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। ऐसा लिखने से प्रॉफिट देखो क्या होगा, जब हम इसको यहां पर लिख रहे होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 65। 65 के जगह पर हम लिखेंगे 9 इंटू 7 प्लस 2, फिर 9 इंटू 8 प्लस 3, फिर कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 5। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम क्या हो, दो एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर इस वाले कॉलम के सारे एलिमेंट एज ए सम ऑफ 2 एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इस डिटरमिनेंट को भी क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे देखो क्या मिलेगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ पर देखिए तो मिलेगा 9 इंटू 7, 9 इंटू 8, 9 इंटू 9 प्लस अगला वाला देखो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9 और ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ 2, 3, 5। अब देखो ये सारे इसमें देखो पहला कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, ठीक है। इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये 9 यहाँ से हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 7, 8, 9 और ये वाला कॉलम भी क्या है 7, 8, 9, तो ये दोनों कॉलम्स भी सेम हो जाएंगे। इसी वजह से ये वाली वैल्यू भी 0, ये पहले ही 0 आ गई थी, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर वे में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो इसे रिमूव कर देता हूं मैं, तो मैं क्या करता हूं, ये जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। किस तरीके से लिखेंगे देखिए 2, 3, 5, ठीक, इसको रखते हैं 7, 8, 9, इसको हम लोगों ने लिखा 9 इंटू 7 प्लस 3 और इट शुड बी 2। उसके बाद 9 इंटू 8 प्लस 3 और इसको हमने देखा था 9 इंटू 9 प्लस 5। अब देखो स्प्लिट करोगे तो कितना आएगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, पहले पार्ट ये वाले पार्ट 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 एंड 9 इंटू 9। उसके बाद देखिए ये वाले दोनों कॉलम्स तो सेम रहेंगे 2, 3, 5, 7, 8, 9 और जो स्प्लिट होके दूसरा वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इस पूरे कॉलम से हम लोग लेते हैं 9 को कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ बचेगा देखो 9, 9, 9 तो कॉमन चला गया, बचा 7, 8, 9 और यहाँ पर देखो 2, 3, 5 है, 7, 8, 9 है, 2, 3, 5 है। इस वाले डिटरमिनेंट में देखेंगे तो क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 0 प्लस 0 अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एंटायरली 0 और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इनमें कुछ नहीं होना, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करनी है जो कि हम पहले सीख चुके हैं, बस उन्हीं प्रॉपर्टीज का हमें यहाँ पर एप्लीकेशन देखना है,
ठीक है, तो लिखें, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वी नीड टू शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगेन वी don't need to expand it, we have to use only properties of determinants. How we gonna do it? Let's see. तो इस वाले डिटरमिनेंट में देखें तो क्या है कि पहला वाला कॉलम है 1 1 1 1, ठीक है, दूसरा है बी सी सी ए बी, एंड द थर्ड वन इज ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? 0 प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे डिटरमिनेंट को लिखते हैं। यहाँ पर है बी सी सी ए एंड ए बी। अब इनकी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है ए बी प्लस सी ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और इनको हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखें क्या कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट के थर्ड और सेकंड कॉलम को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या? देखो, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो तीनों ही केसेस में हमें सेम क्वांटिटी मिल रही है। तो अगर हम इन्हें जोड़ें, ऐड करें तो सेम क्वांटिटी आएगी, तो हम उसे कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, C3 के अंदर C2 को ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2, ठीक है। देखो पहला वाला कॉलम सेम रहेगा, दूसरा वाला कॉलम भी सेम रहेगा। हमें करना क्या है, थर्ड में चेंज करना है। और क्या चेंज करना है कि थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दूं। तो करो, देखो भाई, यहाँ तो है ए बी, यहाँ पर है बी सी, और ये वाला है सी ए, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब इस पूरे थर्ड कॉलम से हम लोग ए बी बी सी और प्लस सी ए इसको ले सकते हैं कॉमन। जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो ये तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बचेगा क्या? देखो भाई, यहाँ तो 1 1 1 है, यहाँ पर है बी सी सी ए बी, और यहाँ पर देखो कॉमन चला गया तो बचेगा 1 1 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कॉलम हो गए सेम, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसका मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। और 0 की मल्टीप्लाई अगर हम इस नंबर में भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब इस टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और इसी तरीके से हमें शो करना था कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग। क्या है? देखो कि ये डिटरमिनेंट है जिसको हमें प्रूफ करना है कि ये 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड इसके इक्वल होगा। किस तरीके से प्रूफ करेंगे देखते हैं अभी। हम लोग पहले करते क्या है, देखो हम सिंपली ये करते हैं कि R1 के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ वो देखते हैं। देखो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो B प्लस सी, C प्लस A और A प्लस B, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 2A प्लस B प्लस C, ठीक है। सेम अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 2P प्लस Q प्लस R, और अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 2X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। बाकी दोनों रोज को हम सेम रहने देते हैं, मीन्स C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर तो है A प्लस B, यहाँ पर है P प्लस Q और यहाँ पर है X प्लस Y। इनमें कोई चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो पहले वाली रो के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है। इसका मतलब इस पूरी रो से हम 2 को
कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2 को R1 से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा p प्लस क्यू प्लस r, और यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पर बचेगा c प्लस a, यहाँ बचेगा r प्लस p, यहाँ पर बचेगा z प्लस x, यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ पर p प्लस q है, और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई। ठीक है, इतना तो हो गया। अब उसके बाद देखो जो हमें प्रूव करना था ना वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, उसका सिर्फ 2 तो आ गया, बाकी सारा डिटरमिनेंट्स अलग है। अब हम लोग करते क्या है, देखो कि ये जो थर्ड रो है ना, इस वाली थर्ड रो से हम लोग कर देते हैं R1 को माइनस। ठीक है, और इसी तरीके से R2 से भी क्या कर देते हैं, R1 को माइनस। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, देखो अगर मैं a प्लस बी से a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देता हूं तो यहां बचेगा माइनस सी। ठीक है, और यहां पर अगर p प्लस क्यू से p प्लस क्यू प्लस आर माइनस कर देता हूं तो यहां बचेगा माइनस आर, और इसी तरीके से यहां बचेगा माइनस जेड। तो यहां बचा माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, और अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा सी आर जेड, और हमें चाहिए भी क्या, सी आर जेड। इसी वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो लिखा उसे करते हैं परफॉर्म एक्शन को। देखो यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस सी सेम रहने देंगे, यहाँ पर भी p प्लस क्यू प्लस आर को सेम रहने देंगे, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड को रहने देंगे सेम। ठीक है, अगर देखो थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस सी, इससे इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा माइनस आर, और अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस जेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर c प्लस ए से इसको माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस बी, यहाँ से मिलेगा माइनस क्यू, और अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस वाई। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, देखो अब R1 को बना देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने का बेनिफिट देखिए, अगर मैं इन तीनों रोज को आपस में ऐड करके R1 के जगह पर लिखूं तो देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, मतलब बचा सिर्फ a, और हमें यहाँ पर a ही चाहिए। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, मतलब बचा सिर्फ p, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए p। अभी तक ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, सॉरी माइनस वाई माइनस जेड, तो सिंप्लीफाई किया बचा x, और यहाँ पर भी क्या चाहिए x। इसका मतलब अगर हम इन तीनों रोज को ऐड करके R1 के जगह पर लिख दे तो हमारा काम पूरा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अभी बोला R1 के जगह पर लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐड करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। देखो तो यहाँ तो 2 चल रहा है, इन तीनों को ऐड किया तो मिलेगा a, यहाँ पर मिलेगा p, यहाँ मिलेगा x, यहाँ चल रहा है माइनस b माइनस q और माइनस y, यहाँ चल रहा है माइनस c माइनस r एंड माइनस z। इस तरीके से कुछ आएगा, लेकिन जो हमें प्रूव करना था ना वो अभी भी नहीं आया है ना, वो तो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करें, अब देखो हम क्या करते हैं, सेकंड वाली रो से -1 कॉमन ले लेते हैं, और इसी तरीके से थर्ड वाली रो से भी -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर 2 है, -1 आ गया सेकंड रो से और -1 आ गया थर्ड रो से, तो बचा क्या, यहाँ तो ए पी एक्स बचेगा, यहाँ बी क्यू वाई बचेगा, यहाँ बचेगा सी आर जेड। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ बचेगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट इसको लिखें, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, देखते हैं क्या है। क्या है क्वेश्चन, वी हैव गिवन ए डिटरमिनेंट
लाइक 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, और अपने को इसे क्या प्रूफ करना है, 0 है। किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है, देखें किस तरीके से करेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग इसको एज इट इज लिखते हैं, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। अब इसे 0 प्रूव करने का लॉजिक क्या है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम दो कंडीशन देखें, क्या होती थी कि अगर सारी रो, किसी भी एक रो की सारी एंट्री 0 हो या फिर किसी भी एक कॉलम की सारी एंट्री 0 हो, एक तो तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर क्या हो कि उसकी दो रोज या फिर दो कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, उस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि पहली रो और थर्ड वाली रो को बनाने की कोशिश करेंगे आइडेंटिकल, ठीक है। किस तरीके से उन्हें आइडेंटिकल बनाएंगे वो देखें। तो हम लोग करते क्या हैं, इस डिटरमिनेंट में BC से तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और BC से कर देते हैं डिवाइड। होगा क्या, देखो 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली रो को, है ना, पहली वाली रो को बना रहे हैं थर्ड रो के आइडेंटिकल। तो थर्ड रो में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, B एंड C, नॉन जीरो वैल्यूज B एंड C। तो हमने BC से डिवाइड किया, BC से क्या किया, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, R3 में तो कुछ नहीं करना है ना, R1 और R2 में मल्टीप्लाई करनी है। इन R1 और R2 में से किसी एक में तो करनी है हमें B से मल्टीप्लाई और दूसरे में करनी है C से मल्टीप्लाई। अब ये किस तरीके से पता चलेगा, देखिए अब देखें, पहले वाली रो में हमें एक एलिमेंट ABC से एलिमिनेटेड दिख रहा है, गायब दिख रहा है, वो क्या है, C। देखो पहली रो में कहीं पर भी C नहीं है, इसीलिए हम पहली रो में कर देते हैं C से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या होगा, ये तो रहेगा 0, ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा माइनस BC, ठीक है। और देखो सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना बताया था, देखो सेकंड रो में क्या एलिमिनेटेड है, B, तो हम इस B की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो ये बन जाता है माइनस AB, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा माइनस BC। थर्ड वाली रो को हम रखते हैं एज इट इज BC 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, R1 को क्या करेंगे, आइडेंटिकल बनाएंगे R3 के, ठीक है। तो R3 में लास्ट एलिमेंट देखोगे 0 है और R1 का लास्ट एलिमेंट क्या है, BC है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। किस तरीके से 0 बनाऊंगा, देखिए कि अगर मैं R1 से R2 को माइनस कर देता हूँ तो लास्ट वाली वैल्यू जो है, लास्ट वाली एंट्री जो है वो बन जाएगी 0। तो वही मैं करता हूँ, मैंने क्या किया, R1 को बना लिया R1 माइनस R2, ठीक है। क्या होगा इसका बेनिफिट देखते हैं, 1/BC बाहर चल रहा है, चलने दो। यहाँ 0 से माइनस AB को माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का AB, और AC से 0 को माइनस करेंगे तो आएगा AC, ठीक है। माइनस BC से माइनस BC को माइनस करेंगे तो आएगा 0, यहाँ बचेगा माइनस AB, यहाँ लिख दिया, यहाँ बचेगा 0, यहाँ लिख दिया, यहाँ बचेगा माइनस BC, इसको यहाँ लिखा, आगे बचा BC 0, इसको यहाँ लिख देंगे BC 0, ठीक है। अभी भी देखोगे ना, आइडेंटिकल अभी भी नहीं बना ये, ठीक है। लेकिन R1 को अगर देखें थोड़ा ध्यान से तो पता चलेगा R1 से कॉमन आ रखा है A, तो हम क्या करते हैं, A को ले लेते हैं कॉमन। तो ये बचेगा A/BC, यहाँ AB से A कॉमन ले लिया, यहाँ C बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा माइनस AB 0 माइनस BC और BC 0। अब देखो क्या हुआ, पहली वाली रो थर्ड वाली रो के आइडेंटिकल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, R1 इज आइडेंटिकल टू R3, और क्योंकि इस वाले डिटरमिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल हैं, इसी वजह से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। अब देखो 0 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। तो इस तरीके से हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज -a² ba और ca ap -b² cb ac bc और -c² इक्वल टू 4a² b² c²। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है प्रूफ। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन डालकर। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो -a² है, ba है, ca है, ab है, -b² है, bc है, ac है, bc है, -c² है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ से देखो a कॉमन आ रखा है पहली रो से, दूसरी वाली रो से b कॉमन आ रखा है और तीसरी वाली रो से c कॉमन आ रखा है। तो इनको ले लेते हैं हम लोग कॉमन। देखो क्या होगा, जैसे ही कॉमन लोगे तो a b c आ गया कॉमन, यहाँ से a चला गया तो बचेगा -a/b/c। ठीक है, यहाँ से b चला गया तो बचेगा a-b/c और यहाँ से अगर c चला गया तो बचेगा a-b-c, है ना। उसके बाद देखो फिर से अगर पहले कॉलम में देखें तो पहले कॉलम में आ रखा है a कॉमन और दूसरे वाले कॉलम में आ रखा है b कॉमन। इसी तरीके से तीसरे वाले कॉलम में देखोगे तो आ रखा है c कॉमन। इनको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देखो फिर से तो a b c, ठीक है। अब फिर से कॉमन लोगे a b c तो यहाँ बचेगा -1 1 1, यहाँ से b कॉमन चला जाएगा तो 1 -1 1, यहाँ से c कॉमन चला जाएगा तो 1 1 -1। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, देखो जो हमें चाहिए था उसका एक पार्ट तो हमें मिल गया। दिस इज a² b² एंड c²। तो a² b² c² ही हमें चाहिए था, वो तो आ गया। ठीक है, अब जो आगे कोफिशिएंट बचा वो है 4। अब 4 को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा इजी बनाने के बाद फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। इजी किस तरीके से बना सकते हैं, देखो हम लोगों ने एक्सपेंशन में सीखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 या 1 एंट्री 0 हो जाए तो उसे एक्सपेंड करने में हमें लेसर टर्म्स लिखनी पड़ती हैं। तो उसी कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए हम लोग करते क्या है कि C1 के अंदर कर देते हैं C2 को ऐड। ऐसा करने से होगा क्या, देखो ये तो हो गया a² b² c²। यहाँ देखिए, इसको इसमें ऐड करिए 0, इसको इसमें ऐड करिए 0 और 1 को 1 में ऐड करिए तो आएगा 2। यहाँ बचेगा 1 -1 1 एंड 1 1 -1। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड अलोंग R3 करिए एक्सपेंड। देखो क्या होगा, अब a² b² c² को तो हम लोग एज इट इज रखते हैं, तो ये रहेगा a² b² c²। अब देखो c3, सॉरी वी शुड एक्सपेंड इट अलोंग C3। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू है 0, सो वी रॉट इट 0। सेकंड क्या है 0, तो यहाँ पर -0 +2। फिर देखो इस रो को और इस वाली कॉलम को, 2 जिस रो में आ रखा है और जिस कॉलम में आ रखा है उन दोनों को डिलीट कर देते हैं, तो ये 4 वैल्यूज बचेगी। इन चारों को लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी क्या, ये तो है a² b² c², यहाँ पर 2, ये 1 माइनस और -1 मीन्स +1, तो ये हो जाएगा a² b² c² और ये हो गया 4। इट मीन्स 4a² b² c²। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके इस एक्सरसाइज का। तब तक के लिए धन्यवाद।